प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में एक सात्विक और विवेक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद महाराज जी के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का रामा देवी था। प्रेमानंद महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, परंतु कई बार प्रेमानंद जी महाराज को सभी लोग पीले बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के घर का वातावरण बुजुर्गों के आशीर्वाद से भक्तिपूर्ण, अत्यंत निर्मल और शुद्ध रहता था। इनके दादाजी एक सन्यासी थे। इनके यहां हमेशा संत महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था और घर के सभी लोग बैठकर उनके मुख से सत्संग सुना करते। प्रेमानंद महाराज जी का प्रारंभिक जीवन बचपन से ही सत्संग का स्मरण करते हुए प्रेमानंद महाराज जी के मन में अध्यात्म ज्ञान जागृत होने लगा था और प्रेमानंद महाराज जी बचपन से ही नित्य मंदिर जाकर 10 से 15 चालीसा का पाठ करके पूजा करते और तिलक लगाकर स्कूल जाया करते थे। प्रेमानंद महाराज जी का ब्रह्मचारी जीवन। प्रेमानंद महाराज ने जब 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की तभी से यह निश्चय कर लिया कि वे घर छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के सिवाय इस संसार में अपना कोई नहीं है, यह ज्ञान उनको हो चुका था। महाराज जी अपनी माता से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्होंने अपने मन की यह बात उनकी माता ने कहा, भागकर भगवान नहीं मिलते। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बैठकर उनका भजन करो। परंतु मां की ऐसी बात सुनकर पीले बाबा ने कहा, नहीं, मैं बाबा जी बनना चाहता हूं और यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मां ने सोचा कि बच्चा कोई सत्संग सुनकर ऐसा विचार किया है। ऐसा सोचकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अपने मां से संत होने के बारे में बात करने के बाद अगले दिन महाराज के मन में भगवान के चरणों में न्यौछावर होने की व्याकुलता उठी और सुबह 3 बजे महाराज ने घर छोड़कर यात्रा पर निकल गए। उस समय महाराज की आज सिर्फ 13 वर्ष थी। प्रेमानंद महाराज जी ने कैसे लिया संन्यास? संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपना शुरुआती तपोस्थली वाराणसी ली। वहां नित्य प्रतिदिन महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर महाराज जी गंगा मां और भगवान शिव का कुछ देर ध्यान किया करते थे। उसके बाद वहां से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर एक बार भिक्षा मांगते थे। यदि उतने समय में इनको किसी ने भिक्षा दिया तो ठीक, नहीं तो वहां से उठकर जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी को इसी प्रकार की दिनचर्या के अनुसार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। उस दौरान इनको अगर कोई रोटी खाता बिक जाए तो यह मन में सोचते कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसको रोटी खाने को मिल रहा है। महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था।